पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सगड़ी तहसील के देवारांचल में बाढ़ के हालात बिल्कुल करीब हैं। हाल ही में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया था। कहा था कि देवारांचल की जनता को सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए कोई कमी न छोड़ी जाए। अब सगड़ी तहसील में महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्या व्यवस्था हुई है, यह जानने के लिए जब आज मीडिया की टीम पहुंची तो यहाँ न तो सभी डॉक्टर मौजूद थे और न ही स्वास्थ्य कर्मी। आलम यह था कि कार्यों के बोझ से चिकित्सा अधीक्षक साहब हाँफ रहे थे और किसी तरह जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हम आपको बता दें कि वर्ष 2019 में ही महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनता को सौंपा गया था और यहाँ डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती कर दी गई थी। लोगों में उम्मीद जगी थी कि अब बाढ़ की विभीषिका का वक्त हो या फिर और कोई समय हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल जाएगी। लेकिन आज यहाँ 26 डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों में से 16 भी तैनात नहीं थे। कोई छुट्टी लेकर गायब था तो कोई बगैर छुट्टी के ही। यहाँ महिला चिकित्सक भी नहीं है, जिससे कि क्षेत्र के लोग परेशान होते हैं, डिलीवरी नहीं हो पाती। आरोप कई हैं, दुर्व्यवस्था का, लापरवाही का और भ्रष्टाचार का। इस बारे में जब यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक महोदय से बात करने की कोशिश की गई तो वे काफी मुश्किलों में थे। कहा कि हम जिम्मेदारी से देख रहे हैं, अब कौन आया कौन नहीं आया हम क्या क्या बताएं। महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर काम करें और उसी का प्रयास हो रहा है। परेशानी हम नहीं करने आए हैं सर। देखिए आपको बता रहा हूँ सर, 21,000 पेशेंट यहाँ हुआ करते थे। 46-47 ये है स्थिति। इधर देखिए आप, तो ये हाँ देखिए, इधर देखिए। नहीं मैं देख रहा हूँ। देख रहे हैं ना। 24,375 है। क्या तारीख है? 4 जुलाई। 31 जुलाई को यहाँ 21,000 पेशेंट होता था। नहीं तो कहने का मतलब ऐसा लिख नहीं लिए हैं सर। ये संख्या है। नहीं संख्या है तो इसका क्या तात्पर्य है कि मतलब 10 बजे 10 बजे तक डॉक्टर नहीं आएंगे फिर हॉस्पिटल पे आपकी जिम्मेदारी है सर। आप अधीक्षक हैं। हाँ। हम आ गए 7 बजे बैठ गए। हाँ। और हमने जो है 20,000 पेशेंट देखा और हम थोड़ा विलम्ब भी हुए और हमने जो है डबल पेशेंट देख लिया और हमने डबल सुविधाएं दे दी। तो कौन सा अपराध हम कर दिए? नहीं तो आप अपराध नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर मतलब 10 बजे आएंगे और इसके बाद आप आए समय से लोग मिलेंगे आपको। तो अभी समस्या है ना, शिकायत है ना जी, तो शिकायत का समाधान होगा, यही ना कर सकते हैं। महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक अविनाश झा के इस बयान की चर्चा भी पूरे इलाके में हो रही है कि कैसे एक अफसर का अपने ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कंट्रोल नहीं है। अब बाढ़ के वक्त जनता को क्या सेवा मिलेगी यह तो आजमगढ़ के डीएम साहब ही जाने। लोगों ने इसमें तत्काल जिलाधिकारी महोदय से एक्शन की मांग भी की है, क्योंकि बाढ़ के हालात हुए तो महाराजगंज स्वास्थ्य केंद्र कैसे सुविधाएं दे पाएगा। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ और बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। तेज तर्रार IPS अफसर और मऊ के पुलिस अधीक्षक इला मारन ने भ्रष्टाचार के आरोप में 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जहां पूर्वांचल के मऊ से बड़ी खबर है, एक व्यापारी को डरा धमकाकर जबरन वसूली और चोरी के मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा और इसकी विधिवत जांच कराई गई तो पता चला कि 4 पुलिसकर्मी और एक सिपाही जो यातायात में तैनात था, सभी मिलकर साजिश रचे थे और व्यापारी को तो मानो
खत्म ही करना चाहते थे। सराय लखनसी थाने में तैनात 4 पुलिसकर्मियों और 5वें ट्रैफिक विभाग में तैनात सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक मऊ इला मारन ने कहा है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी किसी कीमत पर माफ नहीं की जाएगी। हम आपको जानकारी दे दें कि अभी हाल ही में आजमगढ़ से बरेली के लिए ट्रांसफर हुए तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी अनुराग आर्य से भी ज्यादा खतरनाक हैं आईपीएस अधिकारी और मऊ के पुलिस अधीक्षक इला मारन। भ्रष्टाचार पर नकेल और अच्छी पुलिसिंग के लिए वे जाने जाते हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। मुहर्रम जैसे बड़े त्योहार पर कहीं विवाद न हो जाए, इसके लिए आजमगढ़ में पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अफसर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निजामाबाद तहसील क्षेत्र में ऐसा ही एक विवाद था जिसे एसडीएम निजामाबाद संत रंजन ने अपनी सूझबूझ से हल करा दिया है। इस विवाद में बताया जा रहा है कि तहबरपुर थाना क्षेत्र के भिलौली खालसा गांव में ताजिए का जुलूस निकलता है और हर साल विवाद हो जाता है। 2013 से विवाद चल रहा है और आज एसडीएम निजामाबाद संत रंजन ने दोनों पक्षों को बुलाया और विवाद का हल करा दिया। समझौता हो गया है, रूट तय हो गया है कि इसी रूट से ताजिए का जुलूस निकाला जाएगा। तमाम संभ्रांत लोग मौजूद थे। इस मौके पर प्रधान रामनीपुर, ताजियादार भिलौली खालसा इजहार अहमद, ताजियादार भिलौली आयमा हुसैन अहमद समेत तमाम लोग मौजूद थे। एसडीएम के इस प्रयास की सराहना हो रही है क्योंकि त्योहार सकुशल और शांतिपूर्ण हो जाए, सभी के लिए अच्छी बात होगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। नहर विभाग के अभियंताओं की एक छोटी सी गलती ने निजामाबाद तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। 2 दिन की बारिश का असर नहीं है बल्कि ये शारदा सहायक खंड 32 नहर का तटबंध टूट जाने का परिणाम है। आप देख सकते हैं निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया स्थित शारदा सहायक खंड 32 नहर का तटबंध टूट गया है। दर्जनों गांव में खेतों की धान की नर्सरी डूब गई और हाहाकार मच गया है। फरिया टेलीफोन एक्सचेंज के बगल में ही यह घटना हुई है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इसी क्षेत्र में साइफन लगाने की मांग हाल ही में किसानों ने की थी। विभाग के अभियंताओं ने आओ देखा न ताओ, इसी समय जब नहर में बहुत ज्यादा पानी था साइफन लगा दिया। वह भी बड़े ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से लगाया गया। रात में वहीं से नहर का तटबंध टूटा और सैकड़ों किसानों की फसल जलमग्न हो गई। अब धान की रुपाई कैसे होगी, हालात कैसे बेहतर होंगे, इस बारे में जब बात की गई जेई आलोक गुप्ता से तो उन्होंने बताया कि किसानों ने साइफन लगाने की मांग की थी और हम लगा दिए। आखिर तटबंध टूटने का जिम्मेदार कौन है,
इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। परेशान हाल किसानों ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से मांग की है कि नहर विभाग के लापरवाह अभियंताओं को सस्पेंड किया जाए और तत्काल नहर का तटबंध सही कराया जाए। देखना है बड़े अफसर क्या करते हैं और अपडेट कौन तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने हमारे साथ देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल आरटीओ ऑफिस घोरट के पास आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।